फिज बस जो आपने करवाया। जी जी, आप अपना सोल्यूशन दिखाइए, फिर हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सर मेरे पास लैपटॉप अभी नहीं है। मैंने किया था भाई के लैपटॉप पे किया था। हम्म। तो क्या प्रॉब्लम तो आ रहा सर था? सर प्रॉब्लम कोई नहीं आ रहा मुझे। वो जो आपने कहा था वैसे तो मैंने कर दिया, जैसे आपने वो एग्जांपल दी थी उसकी, जी जी। कि फीस जो है वो 3 पे आएगा। जैसे जो 3 पे आएगा वो फीस होगा, जो 5 पे तक से होगा वो होगा बस होगा, जी जी। और जो 15 होगा वो उसका फीस बस हो जाएगा। ऐसे ऐसे 100 देकर चलते जाएंगे, जी जी। बस जहाँ तक आप ले जा सकते हैं। तो वो तो मैंने कर लिया था, लेकिन मुझे उसके सर वो कुछ समझ नहीं आई कि वो क्या सी वो क्या है क्या वो। है क्या वो से मुराद ये है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? जी सर। ओके। देखिए, करने का पर्पस तो सिर्फ ये है कि हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि लॉजिक कैसे काम करती है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट कैसे काम करती है। तो आम तौर पे जब हम कोई प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं तो हम उसको मुख्तलिफ एग्जांपल्स की मदद से एलाबरेट करने की कोशिश करते हैं कि जब हम ये एग्जांपल लें, ये सिचुएशन लें, तो इसमें हमें कंडीशन कैसे लगानी है, राइट? यानी ऐसा यस नहीं सर। है कि हम कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। हम सिर्फ एक एग्जाम्पल देख रहे हैं कि मिसाल के तौर पे अगर हमें यूं कोड करना पड़े, हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़े, तो हम इफ़ एल्स के स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए कैसे कर पाएंगे। ओके सर। और कोई बात, कोई सवाल? ओके जी, सो टुडे वी विल बी बिगिनिंग द थर्ड यूनिट। So you can see my screen now. यस सर। Okay. सो हमने पहले यूनिट में ये सीखा था कि किसी वेब पेज से पहला लिंक कैसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, और दूसरे यूनिट में हमने ये सीखा था कि हम किसी वेब पेज से तमाम लिंक्स को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हमें इस स्टेप से आगे बढ़ना है और ये देखना है कि जब आप एक पेज के ऊपर तमाम लिंक्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो वो जो लिंक्स आपको मिले हैं, आप उन लिंक्स को मज़ीद एक्सप्लोर करके, उन पेजेस को ओपन करके, उनके ऊपर फिर मज़ीद जो लिंक्स मिलेंगे उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। सो ये सारा प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस को हम कलेक्टिवली वेब क्रॉलर कहते हैं, वेब क्रॉलिंग कहते हैं। और इस यूनिट के अंदर, यानी यूनिट 3 के अंदर, हम एक वेब क्रॉलर जो है इसके काम को कंप्लीट करेंगे। यानी जो लिंक्स हमने एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं, अब उन लिंक से हमें आगे बढ़ के और पेजेस के ऊपर लिंक्स को भी एक्सप्लोर करना है। फिर जो कॉन्सेप्ट्स हमने कवर किए थे इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लाइक हमने नॉर्मल डेटा पाइथन में कैसे हैंडल करते हैं, न्यूमेरिक डेटा कैसे हैंडल करते हैं, फ्रैक्शनल डेटा। फिर हमने स्ट्रिंग्स के बारे में बात की और हमने देखा कि हम स्ट्रिंग्स को इंडेक्स कैसे कर सकते हैं, स्लाइस कैसे कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स के ऊपर मुख्तलिफ मेथड्स क्या हो सकते हैं। फिर हमने प्रोसीजर्स के बारे में बात की कि हम प्रोसीजर्स कैसे बना सकते हैं, कोड को एक ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में कैसे हैंडल कर सकते हैं। और फिर कंडीशनल एग्जीक्यूशन के लिए हमने इफ़ स्टेटमेंट्स को देखा, एल्स को देखा, और फिर रेपिटेशन के लिए हमने वाइल लूप का इस्तेमाल भी किया। तो हर चीज़ जो है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कुछ नए कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लोर करने पड़े। इसी तरीके से जब हम इस यूनिट 3 के अंदर वेब क्रॉलर के प्रोसेस को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो पहली चीज़ जिसे हमें डिस्कस करना है वो स्ट्रक्चर्ड डेटा है। अब स्ट्रक्चर्ड डेटा जो है उसकी एक क्लोज तीन एग्जांपल जो हमने देखी है वो स्ट्रिंग्स की फॉर्म में देखी है। स्ट्रिंग, हमें पता है स्ट्रिंग इज कंसिडर्ड अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा बिकॉज यू कैन ब्रेक इट डाउन इनटू इट्स कैरेक्टर्स एंड यू कैन ऑपरेट ऑन सब सीक्वेंसेस ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, हम स्ट्रिंग को एक स्ट्रक्चर डेटा के तौर पे क्यों अज्यूम कर सकते हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि स्ट्रिंग के अंदर हम एक एक कैरेक्टर को अलग अलग आइटम के तौर पर एक्सेस कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। हमें मालूम है कि स्ट्रिंग के अंदर हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं। अगर एक स्ट्रिंग के अंदर 10 कैरेक्टर हैं
तो उन तमाम कैरेक्टर्स को एक एक इंडेक्स के ज़रिए, इंडेक्स 0, इंडेक्स 1 एंड सो ऑन, उनके ज़रिए एक्सेस किया जा सकता है। और स्ट्रिंग के अंदर से हम स्लाइसिंग भी कर सकते हैं, मल्टीपल कैरेक्टर्स को भी एक रेंज स्पेसिफाई करके उठा सकते हैं। तो स्ट्रिंग एक बड़ी अप्रोप्रिएट मिसाल है जिसको हम सामने रखेंगे कि एक स्ट्रक्चर्ड डाटा किस तरीके से हो सकता है, और इसको सामने रखते हुए हम जो पहली एग्जांपल डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर्ड डाटा की, यहाँ पे जो हम जिसकी बुनियाद पे हमारे बहुत सारे अगले आने वाले काम जो हैं वो अकम्पलिशमेंट की तरफ जाएंगे, वो लिस्ट्स हैं। तो चूंकि हमने स्ट्रिंग्स की बात की है तो हम लिस्ट्स को स्ट्रिंग्स के कंपैरिजन में ही डिस्कस करना शुरू करते हैं कि स्ट्रिंग्स क्या होती हैं और उसके मुकाबले में लिस्ट्स कैसे डिफरेंट या कैसे सिमिलर होती है। तो ये टेबल जो आपको नज़र आ रहा है, इस टेबल के अंदर हमने इनका एक ब्रीफ कंपैरिजन जो है उसको लिस्ट किया हुआ है। द फर्स्ट थिंग दैट वी से इज दैट स्ट्रिंग इन अ स्ट्रिंग एलिमेंट्स आर कैरेक्टर्स। कोई भी स्ट्रिंग हो तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको वो कैरेक्टर्स होते हैं, राइट। एक स्ट्रिंग है, उसके अंदर आपने जो कुछ भी स्टोर किया हुआ है वो इंडिविजुअली कैरेक्टर्स ही कहलाते हैं। लाइक आप एक स्ट्रिंग के अंदर अगर अपना नाम स्टोर कर रहे हैं तो आप उसको कोट्स में क्लोज कर देते हैं और उस स्ट्रिंग में आपके नाम के अंदर जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो उसका एक एक कैरेक्टर बनेंगे। अगर आपके नाम के अंदर 12 कैरेक्टर्स हैं सो ये स्ट्रिंग विल बी हैविंग द लेंथ ऑफ 12 कैरेक्टर्स। अच्छा, इसके कंपैरिजन में लिस्ट में ये फ़र्क होता है कि लिस्ट में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन इसमें एलिमेंट्स पे ये लिमिट नहीं है कि वो कैरेक्टर्स ही होंगे, वो कोई भी लेजिटिमेट पाइथन वैल्यू हो सकती है, वो कोई नंबर भी हो सकता है, वो कोई कैरेक्टर भी हो सकता है, वो कोई स्ट्रिंग भी हो सकती है, और इवन वो एक लिस्ट भी हो सकती है। सो कंपेयर टू स्ट्रिंग्स, लिस्ट में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। जैसे आपको फिर ये नज़र आ रहा है कि स्ट्रिंग अगर आप एक डिफ़ाइन करें, मिसाल के तौर पे आप एक स्ट्रिंग डिफ़ाइन करें एस के नाम से, और उसमें आप ये कैरेक्टर्स वाई ए बी बी ए एक्सक्लेमेशन साइन इसको स्टोर कर दें तो आप इसको कोट्स में क्लोज कर देंगे। सो स्ट्रिंग्स आर यूजुअली सराउंडेड बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल कोट्स। इसके कंपैरिजन में अगर हम इन्हीं एलिमेंट्स को लिस्ट्स के तौर पर डिफाइन करना चाहें तो लिस्ट में मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं और इन तमाम को आप अलग अलग एलिमेंट के तौर पे देख सकते हैं। सबसे पहले आपने वेरिएबल का नाम लिखा, आपने फ़र्ज़ करें पी रख दिया इसका नाम, और आपने जो लिस्ट लिखी है उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपने क्लोज किया, और इसके अंदर आपने जितने भी एलिमेंट लिखे हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ एलिमेंट आप कैरेक्टर के तौर पे ले रहे हैं तो वाई एक कैरेक्टर है कोट्स के अंदर, फिर कॉमा, फिर ए एक कैरेक्टर है, फिर कॉमा, तो आप इसमें मल्टीपल एलिमेंट्स लिख सकते हैं और हर एलिमेंट के बाद आप एक कॉमा प्लेस करेंगे। दैट विल मार्क के ये अलग अलग आइटम्स हैं जो आप इसके अंदर लिस्ट कर रहे हैं। अच्छा, फिर सिमिलैरिटी जो स्ट्रिंग और लिस्ट में है कि जैसे हम स्ट्रिंग को इंडेक्स कर सकते हैं, आप एस ऑफ 0 लिखें तो आपको इसका पहला कैरेक्टर मिल जाएगा, इसी तरीके से आप लिस्ट को भी इंडेक्स कर सकते हैं। अगर आप लिस्ट का नाम लिखें और आगे इंडेक्स लिखें तो उसका जो एलिमेंट उस इंडेक्स पे पड़ा हुआ होगा आप उसको एक्सेस कर सकेंगे। तो जैसे ये हमने डिफरेंस नोट किया कि स्ट्रिंग में सिर्फ कैरेक्टर्स होते हैं और लिस्ट में किसी भी किस्म का एलिमेंट आ सकता है, तो ये सिमिलैरिटी हमें नज़र आ रही है कि जैसे आप स्ट्रिंग को इंडेक्स कर सकते थे वैसे ही आप लिस्ट को भी इंडेक्स कर सकते हैं। और जैसे आप स्ट्रिंग को स्लाइस कर सकते हैं कि आप एक रेंज स्पेसिफाई करके एक रेंज ऑफ कैरेक्टर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, एक पूरा स्लाइस भी उठा सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आप लिस्ट को भी स्लाइस कर सकते हैं। आप एक रेंज स्पेसिफाई करके एक रेंज ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम अ लिस्ट एक्सेस कर सकते हैं। और उसके बाद एक दूसरा बड़ा डिफरेंस जो स्ट्रिंग और लिस्ट के अंदर है वो ये है कि स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होती हैं, यानी स्ट्रिंग के अंदर इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को तब्दील नहीं किया जा सकता, जबकि लिस्ट्स म्यूटेबल होती हैं। लिस्ट्स के अंदर आप इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करके तब्दील कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम आगे चल के अभी एक्सप्लेन करेंगे कि म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी जो है वो क्या होती है और कैसे होती है और हम उसको कैसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला काम जो हमें करना है दैट इज दैट डिफाइन अ वेरिएबल कार्टून्स। हमें एक वेरिएबल बनाना है, उस वेरिएबल का नाम हम कार्टून्स रख लेते हैं। whose value is a list of names of the 3 टॉम एंड जेरी कैरेक्टर्स। हम फर्ज करते हैं कि टॉम एंड जेरी के 3 कैरेक्टर्स हमें नज़र आते हैं, टॉम, जेरी एंड ड्रूपी। हमने एक वेरिएबल बनाना है कार्टून्स के नाम से और उसके आगे उसको असाइन करनी है एक लिस्ट जिसमें ये 3 एलिमेंट्स होंगे, टॉम, जेरी एंड ड्रूपी। सो ट्राई एंड राइट दिस इन योर इंटरप्रेटर।
So you will define a variable cartoons and you will assign it. Its first element is Tom, comma, Jerry, comma, and Droopy. So this is how you can define this list, right? So we have defined a list with the name cartoons, which has 3 elements in it, and all these 3 elements are strings. And as we said earlier, the elements in a list can be any legitimate Python value. वो string हो सकते हैं, characters हो सकते हैं, numbers हो सकते हैं, they can be whatever you need, whatever you desire. ओके अच्छा, अब इनको अगर हम एक्सेस करना चाहें तो ये एक्सेस करना भी बिल्कुल वैसे ही है. अगर मैं लिखूं कार्टून्स 0 तो क्या मिलेगा? T Tom We will get the first element, which is a string. We will get Tom. Tom If I write 1, I will get Jerry Jerry, and if I write 2, I will get Droopy. Droopy. राइट. सो सिमिलरली आप इनको इंडेक्स भी कर सकते हैं, स्लाइस भी कर सकते हैं, जैसे आप स्ट्रिंग के अंदर स्लाइसिंग कर सकते थे. अगर आप मिसाल के तौर पे यूँ लिखें 0 to 2, तो आपको पहले 2 एलिमेंट्स जो हैं वो मिल जाएंगे, यानी टॉम एंड जेरी, राइट. सो यू कैन इंडेक्स एंड स्लाइस अ लिस्ट लाइक यू डिड इट फॉर स्ट्रिंग्स. नेक्स्ट थिंग इज, गिवन दिस वेरिएबल, हमें हमारे सामने एक लिस्ट है डेज इन मंथ के नाम से, और इसको हमने 12 वैल्यूज़ असाइन की हुई हैं, और जो नंबर्स हैं सारे 31, 28 एंड सो ऑन. हमें मालूम है जनवरी में 31, फरवरी में से 28, मार्च में 31, अप्रैल में 30 एंड सो ऑन. सो 12 महीनों में हर महीने में जितने जितने दिन होते हैं वो हमने इस लिस्ट में स्टोर किए हुए हैं. तो हमें हमारे पास फ़र्ज़ करें कि एक लिस्ट है जिसमें तमाम महीनों के जो नंबर ऑफ़ डेज़ हैं वो स्टोर्ड हैं. हमें एक प्रोसीजर बनाना है, हाउ मैनी डेज़. We will define a procedure with the name how many days. ये एक इनपुट लेगा जो कि महीने को रिप्रेजेंट कर रही होगी. मसलन अगर हमने जनवरी पास करना है तो हम 1 पास कर देंगे इसे. अगर हमने दिसंबर पास करना है तो 12 लिख देंगे, और ये रिटर्न करेगा कि उस महीने में कितने दिन हैं. मिसाल के तौर पे अगर हम इसको 1 दें तो ये हमें 31 रिटर्न करेगा. अगर हम इसे 9 दें तो सितंबर में 30 डेज़ होते हैं, ये 30 रिटर्न करेगा. अगर हम इसे 2 देंगे तो इट शुड रिटर्न अस 28, बिकॉज फरवरी में 28 डेज़ होते हैं. So try and write this procedure. So if I say how many days in first month, sorry, how many days, did I run it? Yeah.
So if I say, it says in January there are 31 days, in February there are 28 days, and in December again there are 31 days, and in September there are 30 days, right? So see how it works. आपने प्रोसीजर लिखा, ये एक नंबर लेगा जो कि महीने को रिप्रेजेंट करता है. अगर आप इस लिस्ट को देखें तो लिस्ट के इंडेक्स, जैसे स्ट्रिंग के इंडेक्स 0 से शुरू होते हैं, तो लिस्ट का इंडेक्स भी 0 से शुरू होता है. तो अब अगर हम 1 पास करेंगे और यहाँ हम डेज इन मंथ और साथ में मंथ लिखें अगर, ठीक है, फर्ज करें यहाँ 1 पास किया गया है और यहाँ भी 1 आता है, तो डेज इन मंथ 1 पे क्या पड़ा हुआ है, 28. सो चूँकि हम महीने गिनते हैं 1 से लेकर 12 तक, और पाइथन में जो लिस्ट के इंडेक्स हैं वो 0 से लेकर 11 तक होंगे. सो टू अकोमोडेट दैट वी विल बी सब्ट्रैक्टिंग -1 हियर, राइट. सो हम डेज इन मंथ और उसमें इंडेक्स जो देंगे वो मंथ -1 देंगे. यानी अगर हम पहले महीने के नंबर ऑफ डेज जानना चाहते हैं तो हम 0th इंडेक्स को एक्सेस करेंगे, और अगर हम 12वें महीने के नंबर ऑफ डेज जानना चाहते हैं तो हम 11वें इंडेक्स को एक्सेस करेंगे. So got this point? सर एक बार फिर Yes, बता sir. दो, समझ नहीं आया. एक बार फिर बता. सर फर्स्ट मंथ को जानना चाहेंगे तो -1 लिखेंगे, और सेकंड को जानना चाहेंगे तो 0 से स्टार्ट होंगे सर फिर. देखिए, अगर मैं ये लिस्ट यहाँ पे डिफाइन करूँ जो हमने यहाँ पे थी, ठीक है, अगर मैं डेज इन मंथ 1, अगर मैं कहूँ कि जनवरी 1 से रिप्रेजेंट होता है, तो ये तो मुझे 28 देगा ना, बिकॉज इसके फर्स्ट इंडेक्स पे 28 पड़ा हुआ है, राइट. इसके सेकंड इंडेक्स पे 31 पड़ा हुआ है. लेकिन मेरी गिनती, चूँकि मेरी गिनती में और पाइथन की गिनती में समझ लें कि 1 का फ़र्क है, लिहाजा मैं उसमें से 1 माइनस कर देता हूँ. तो अगर मैं जानना चाहता हूँ कि पहले महीने में, तो मुझे 1 नहीं बल्कि 0 लिखना है यहाँ पे. दिस विल टेल मी द नंबर ऑफ डेज इन जनवरी, राइट. सो if 1 is for January for me, for Python it is 0. If 2 is for February for me, for Python it is 1, right? Because Python starts its indexes from 0, whereas I start my counting from 1. That's the only difference. That's why we are subtracting 1 here. तो हम यहाँ पे मंथ वेरिएबल के अंदर वो महीना आता है. अगर यहाँ 1 आएगा तो हम यहाँ 1 - 1 0th इंडेक्स रिटर्न करेंगे. अगर यहाँ 12 आएगा तो हम 12 - 1 11th इंडेक्स को रिटर्न करेंगे. Okay, sir. ओके सर. Okay, so we move on now. Now the lists, as I said, that lists can contain any kind of elements, any kind of Python values. So lists can even contain lists, as you see here. So अगर हम इस example को देखें, it's relatively complex, so I make it slightly simple. अगर आप इस list को देखें, इसमें कितने elements हैं? There are 4 elements. पहला एलिमेंट एक स्ट्रिंग है, एप्पल. दूसरा एलिमेंट एक नंबर है, 3. तीसरा एलिमेंट एक स्ट्रिंग है, ऑरेंजेस. और चौथा एलिमेंट फिर एक नंबर है, 27, राइट. यानी इंडेक्स 0 पे एप्पल है, इंडेक्स 1 पे 3 है, इंडेक्स 2 पे ऑरेंजेस है, और इंडेक्स 3 पे 27 है. यानी अगर मैं लिखूँ मिक्स्ड अप तो क्या आएगा, 27 द इंडेक्स, राइट. ओके, अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं. अब देखिए क्या हुआ कि पहले इसमें ये 27 तक एलिमेंट है. अब हमने कॉमा लगा के एक एलिमेंट और इसमें डाल दिया, और ये एलिमेंट सादा एलिमेंट नहीं बल्कि ये एक लिस्ट है. यानी लिस्ट के अंदर भी लिस्ट्स हो सकती हैं. अब अगर आप काउंट करें तो इस लिस्ट में कितने एलिमेंट हैं? 5. These are 5 elements, 4. right?
ये पहला एलिमेंट एप्पल, दूसरा एलिमेंट एक नंबर है 3, तीसरा एलिमेंट एक स्ट्रिंग है ऑरेंजेस, चौथा एलिमेंट फिर एक नंबर है 27 और पांचवा एलिमेंट एक लिस्ट है जिसमें दो नंबर हैं 1 2। अब ये सारा एक एलिमेंट कहलाएगा, पांचवा एलिमेंट, राइट। सो अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहूं मिक्स्ड अप एट इंडेक्स 4, लाइक दिस इज इंडेक्स 4 0 1 2 3 4। अब मैं 4 लिखूंगा तो क्या आएगा? 1 और 2 लिस्ट आएगी सर ये वाली। yes you will get the whole list, that One is or two 1 2, right। अच्छा, अब चूंकि ये एक लिस्ट है और इसके अंदर मजीद एलिमेंट्स हैं और मैं उन एलिमेंट्स को भी एक्सेस करना अगर चाहता हूं तो मैं दोबारा ये इंडेक्स यहाँ पे लिख सकता हूँ, लाइक वी हैव रिटन 4 will take me here and if within this I want to access the first element I will write 0, this will give me 1 out of 1 1 yes, right, sir. and similarly if I write 4 1 I will get 2, okay। now if I go further, तो पहले इसमें ये दो एलिमेंट थे, अब इसमें एक और एलिमेंट आ गया है and that is again a sublist and that has two strings in it, alpha beta। अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं इस लिस्ट में? सर अभी 5 ही आई थी। अभी भी 5 ही हैं, 1 2 3 4 and this is a complex element but this is one element। now within this element ये जो लिस्ट है इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं फिर? 3 4 3 इसमें 3 एलिमेंट हैं, पहला एलिमेंट 1, दूसरा एलिमेंट 2 और तीसरा एलिमेंट फिर एक लिस्ट है, दिस लिस्ट। राइट। और फिर इस लिस्ट के अंदर मजीद दो एलिमेंट्स हैं अल्फा एंड बीटा। अब मैं इनको एक्सेस करना चाहता हूं तो मैं कैसे करूंगा? सो आई हैड रिटन दिस, 4 0 लिखता हूं तो 1 आता है, 4 1 लिखूंगा तो 2 आएगा, और अगर 4 2 लिखूं तो क्या आएगा? लिस्ट आएगी। दोनों अल्फा बीटा, वो पूरी लिस्ट आएगी। अब फर्ज करें कि मैं अल्फा बीटा में से भी एक को एक्सेस करना चाहता हूं, फर्ज करें मैं बीटा को एक्सेस करना चाहता हूं, आई कैन राइट 1 so this is how you can access the elements in a nested list, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. yes sir Okay, this was relatively complex and is to some extent a meaningless list. हम थोड़ी सी एक यूज़फुल लिस्ट देखते हैं। मिसाल के तौर पे ये इस लिस्ट को अगर आप देखें तो इस लिस्ट का नाम हमने रखा है जुनून, और इसमें 3 जुनून बैंड के जो मेंबर्स थे उनके नाम और उनके ईयर ऑफ बर्थ हमने रखे हैं। तो पहले एक सब लिस्ट है जिसमें एक मेंबर और उसका ईयर ऑफ बर्थ है, फिर दूसरी एक सब लिस्ट है जिसमें दूसरा मेंबर और उसका ईयर ऑफ बर्थ है, और फिर तीसरी एक सब लिस्ट है जिसमें तीसरा मेंबर उसका ईयर ऑफ बर्थ है, राइट। अच्छा, अब फर्ज करें कि मैं अली का ईयर ऑफ बर्थ एक्सेस करना चाहता हूं, तो मुझे क्या लिखना है? आई थिंक 0 0 and एंड 1 yes, 0 will keep me to Ali and 1970 पूरी सब लिस्ट देगा, और अगर मैं इसमें से एक एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूं तो 0 पे अली और 1 पे 1970 पड़ा हुआ है, राइट? यस सर। yes sir Okay, now see this example। आप लिस्ट को मल्टीपल लाइंस पे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें तो हमने बेसिकली ये एक लिस्ट है जिसके अंदर फिर ये भी नेस्टेड लिस्ट है, इसके अंदर हमने 4 सब लिस्ट्स बनाई हुई हैं। हर लिस्ट में पहला एलिमेंट कंट्री का नाम, दूसरा एलिमेंट उस कंट्री का कैपिटल, और तीसरा एलिमेंट उस कंट्री की पॉपुलेशन इन मिलियंस है। सो वी हैव चाइना विद बीजिंग एंड 1393 मिलियन पॉपुलेशन, कॉमा, फिर हमने एंटर प्रेस करके अगली सब लिस्ट को अगली लिस्ट अगले लाइन पर डाल दिया। सो वी कैन डू दिस फॉर रीडेबिलिटी एंड मैनेजेबिलिटी, राइट। सो इस लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं?
4 4। इस लिस्ट में 4 एलिमेंट्स हैं और उसके अंदर फिर वो जो 4 एलिमेंट्स हैं उसमें हर लिस्ट के अंदर, हर सब लिस्ट के अंदर मजीद 3-3 एलिमेंट्स हैं, Yes, sir. right? Okay, now if I want to know the capital of Turkey, what should I write? two and 3. 1 2 and 1 2 and 1. Okay, so you think I should write 2 and then 1 1? It will give Yes, me the sir. capital of Turkey, One. which is Ankara, Ankara. right? Okay, yes Yes, sir. so now if I want to know the population of Finland, Sir, 4 and 1. G, I want to know the population of Sir, Finland. 3 or 1? 3 and 1. 1. 1 will give me the capital. I want to know the population, so I will write Sir, 2. fucking Right? yes sir Now if I want to know that what multiple is the population of China as compared to the population of Finland, मैं जानना चाहता हूं कि चाइना की आबादी फिनलैंड की आबादी का क्या मल्टीपल बनता है, तो क्या मैं जान सकता हूं इस लिस्ट को इस्तेमाल करते हुए? Sir, 0 and 2 multiple by 3 and 3 and 2. Sir, What I divide will by I need to do is कि मैं सबसे पहले तो चाइना की आबादी एक्सेस करता हूँ जो कि है 0 और 2 पे पड़ी हुई, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ divide फिनलैंड की आबादी से जो कि पड़ी हुई है 3 और 2 पे। सो फिनलैंड की आबादी 6 मिलियन है और चाइना की आबादी 1393 मिलियन है, तो चाइना की आबादी 232 गुना है कंपेयर टू द पॉपुलेशन ऑफ फिनलैंड। Finland. ठीक हो गया जी? Yes, sir. ओके, कोई सवाल है अभी तक तो पूछ लीजिए। ओके, नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डिस्कस इज म्यूटेशन। हमने कहा था कि जो दूसरा बड़ा फ़र्क लिस्ट में और स्ट्रिंग में है वो है म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब ये होता है कि क्या किसी चीज़ की वैल्यू को तब्दील किया जा सकता है या नहीं। अच्छा, सबसे पहले हम स्ट्रिंग की बात करते हैं। हमने ये कहा कि स्ट्रिंग्स म्यूटेबल नहीं होती, यानी इम्यूटेबल होती हैं, यानी उनके अंदर जो उनके एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू को तब्दील नहीं किया जा सकता, जबकि लिस्ट्स म्यूटेबल होती हैं, यानी उनकी वैल्यूज़ को तब्दील किया जा सकता है। इसके कुछ नताइज होते हैं। सबसे पहले तो हम इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं कि स्ट्रिंग में म्यूटेबिलिटी ना होने का क्या मतलब है और लिस्ट में होने का क्या मतलब है। फर्ज करें हमारे पास एक स्ट्रिंग है हेलो। हमने ये कहा कि आप स्ट्रिंग के अंदर वैल्यूज को तब्दील नहीं कर सकते। अगर मैं यूं लिखूं तो क्या ये काम कर जाएगा या आपको लगता है कि नहीं होगा ऐसा? हो जाएगा सर, चेंज हो जाएगा येलो में। ओके, यस इट वर्क्स। नाउ एस इज येलो, YELLO। अच्छा, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि स्ट्रिंग्स में म्यूटेबिलिटी नहीं होती, स्ट्रिंग्स के अंदर एलिमेंट तब्दील नहीं होते, तो फिर ये क्या हुआ है? बुनियादी तौर पे जब आप कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, जैसे यहाँ हमने एक वेरिएबल बनाया s के नाम से और उसको वैल्यू दे दी हेलो, तो मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर, रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर एक जगह
इसके लिए रिजर्व कर दी गई, एक कंटेनर बना दिया गया, उसके अंदर HELLO लिख दिया गया। जब आपने अगली लाइन में दोबारा लिखा S इज इक्वल टू येलो, तो जो पुराना कंटेनर था उसको मिटा दिया गया और एक नया कंटेनर क्रिएट किया गया S के लिए, यानी जो S वेरिएबल है वो दोबारा नए सिरे से डिफाइन हुआ, ना कि पुराना वेरिएबल तब्दील किया गया। मेरी बात समझ आई आपको? यस सर। राइट। अपेरेंटली आपके सामने सिर्फ ये हुआ है कि पहले S की वैल्यू HELLO थी, अब S की वैल्यू YELLO है, लेकिन बैक एंड पे ये नहीं हुआ कि जहां हेलो लिखा हुआ था वहां से H मिटा के Y लिख दिया गया, बल्कि बैक एंड पे वो पूरा वेरिएबल इरेज कर दिया गया और उसकी जगह एक नई मेमोरी जो है, नया कंटेनर बना के वहां पे YELLO लिख दिया गया। So this is called redefining a variable. This is not mutation in the existing variable. ये existing variable के अंदर तब्दीली नहीं है, बल्कि ये वेरिएबल को दोबारा से नए सिरे से डिफाइन करना कहलाता है। राइट? यस सर। अच्छा, Yes, अब sir. मैं एग्जिस्टिंग वेरिएबल में तब्दीली से क्या मुराद लेता हूं? मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूं S0, S ऑफ 0 लिखूंगा तो क्या आएगा? वाई। Y आएगा। ठीक है। अगर मैं लिखूं S ऑफ 0 और इसको देना चाहूं दोबारा H, अब आपके ख्याल में क्या होगा? सर अब H आएगा। अब आपको इंटरप्रेटर ने एक एरर थमा दिया, उसने कहा जी टाइप एरर, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। अच्छा, अब देखिए ये भी तो असाइनमेंट ही थी, आप यहाँ एस को हेलो असाइन कर रहे थे, यहाँ एस को येलो असाइन कर रहे थे, ये असाइनमेंट उसने कर दी, लेकिन इस असाइनमेंट में कहता है कि ये असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है? जब आप इस तरीके से पूरे वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं और बाद में दूसरी वैल्यू देते हैं तो ये रीडिफाइन हो जाता है, लेकिन जब आप एग्जिस्टिंग वेरिएबल के किसी इंडेक्स पे जाके कोई तब्दीली करना चाहते हैं तो ये वो तब्दीली अलाउ नहीं करता। वो आपको ये तो अलाउ कर सकता है कि आप पूरा वेरिएबल दोबारा डिफाइन कर दें, मैं पुराना वेरिएबल मिटा दूंगा, नया वेरिएबल बना दूंगा, लेकिन अगर आप एग्जिस्टिंग वेरिएबल के किसी पार्ट के अंदर कोई तब्दीली करना चाहते हैं, जैसे आप यहाँ कह रहे हैं कि इंडेक्स 0 पे तब्दीली करना चाहते हैं, तो इसकी इजाज़त वो आपको नहीं देगा। ये है वो पॉइंट जिस पॉइंट को लेके हम कहते हैं कि स्ट्रिंग्स म्यूटेबल नहीं होती। स्ट्रिंग्स के अंदर, एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग के अंदर किसी कैरेक्टर को तब्दील नहीं किया जा सकता। स्ट्रिंग को रीडिफाइन तो किया जा सकता है, लेकिन एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग के किसी कैरेक्टर को तब्दील नहीं किया जा सकता। ये बात समझ आई आपको? यस सर। Yes, sir. तो हम कहते हैं कि स्ट्रिंग्स म्यूटेबल नहीं होती या स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होती हैं। म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी का मतलब चेंजेबिलिटी या नॉट चेंजेबिलिटी, राइट? सो स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल और स्ट्रिंग्स में तब्दीली, एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स में तब्दीली मुमकिन नहीं होती। इसके मुकाबले में अगर मैं एक लिस्ट ले लूँ, फर्ज करें एक लिस्ट है और उसमें कैरेक्टर्स हमने स्टोर किए हुए हैं, लाइक Y E L L O। अब अगर मैं इसके अंदर ये तब्दीली करना चाहूं तो आपके ख्याल में हो जाएगी? नो सर, इंडेक्स की वजह से नहीं होगी सर। ये तब्दीली हो जाएगी। ये है बुनियादी फ़र्क जो हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि स्ट्रिंग में ये तब्दीली जो थी इसकी इजाज़त नहीं थी, लेकिन लिस्ट में ये तब्दीली की जा सकती है। इसलिए हम कहते हैं स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। स्ट्रिंग्स में एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को तब्दील नहीं किया जा सकता, एज अगेंस्ट दैट लिस्ट्स आर म्यूटेबल। लिस्ट्स में एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को तब्दील किया जा सकता है। तो अब अगर आप p को प्रिंट करेंगे तो p will tell you that yes, I have changed y to h and it has become HELLO, right? So strings are Okay, sir.
immutable, whereas lists are mutable. Mutable. ठीक है, स्ट्रिंग के Okay, अंदर sir, got it. इंडिविजुअल एलिमेंट्स को तब्दील नहीं किया जा सकता, लिस्ट में किया जा सकता है. ओके Okay, sir. ओके अब आप छोटा सा काम ये कीजिए, हमने एक लिस्ट बनाई थी कार्टून्स के नाम से जिसको 3 एलिमेंट्स दिए थे, टॉम, जेरी और ड्रूपी. ठीक है, वी नो के टॉम जेरी जो कार्टून सीरीज थी उसमें टॉम जेरी तो कॉन्स्टेंटली आते थे, लेकिन उसके अलावा कैरेक्टर्स कभी कभी तब्दील हो जाया करते थे. मिसाल के तौर पर ड्रूपी की जगह कभी कभी डॉग आ जाता था. तो अब हम ये चाहते हैं कि इसका जो तीसरा एलिमेंट है ड्रूपी, हम उसको तब्दील करके डॉग कर दें, यानी जो लिस्ट है वो टॉम, जेरी और डॉग हो जाए, टॉम, जेरी और ड्रूपी की बजाय. तो आप एक लाइन लिख के ये तब्दीली ज़रा करके देखिए, क्या आप कर पाते हैं? जी हो गया. सो वी हैव दिस लिस्ट कार्टून्स, और हमें करना क्या है, कार्टून्स ऑफ 2 पे जाके हमने सिर्फ डॉग लिख देना है. एंड कार्टून्स हैज चेंज्ड टू टॉम, जेरी एंड डॉग. ठीक है, Yes sir. हो गया. okay. So next thing is aliasing. aliasing ऐसे ही है जैसे आप किसी चीज़ का कोई निक नेम रखते हैं, राइट? जैसे मिसाल के तौर पे समटाइम्स हम घरों में हमारे कोई निक नेम्स हो सकते हैं. आपका एक नेम फुल नेम है और आपका एक निक नेम है. अगर आपको आपके फुल नेम से पुकारा जाए तो भी द पर्सन रिमेन्स द सेम, लेकिन अगर आपको आपके निक नेम से भी पुकारा जाए तो पर्सन रिमेन्स द सेम. ऐसा ही है ना? Yes sir. इसी तरीके से हम किसी लिस्ट का कोई अगर एलियस क्रिएट करें, एलियस का मतलब है कोई निक नेम क्रिएट करें. ठीक है, मिसाल के तौर पे आपको यहाँ पे ये लिस्ट नज़र आ रही है, P एक लिस्ट है एंड यू हैव गिवन इट हेलो. आप इसका जो पहला एलिमेंट है उसको तब्दील करके फिर Y कर देते हैं, राइट? अब आपको पता है P में YELLO हो गया, H तब्दील हो गया, H की जगह पे Y आ गया. ठीक है, अब फ़र्ज़ करें आप लिखते हैं Q इज़ असाइंड P. आपने एक वेरिएबल Q लिया और उसको P असाइन कर दी. P हमें मालूम है कि एक लिस्ट है जिसके अंदर इस वक्त YELLO है. पहले इसमें HELLO था, अब इसमें YELLO है. फिर आपने Q को P असाइन कर दी. अब बताइए Q में क्या होगा? Yellow. जाहिर है जो P में है वही Q में है. Q में इस वक्त YELLO है तो Q में भी यही होगा, राइट? अच्छा, अब हम ये करते हैं, हम Q के अंदर एक तब्दीली करते हैं. हम Q का जो 4th इंडेक्स है यानी 5वां एलिमेंट क्या है Q का? 4th इंडेक्स O. हम O को तब्दील करके वहां पे एक्सक्लेमेशन कैरेक्टर लिख देते हैं. ठीक है, तो अब Q क्या हो जाएगा? YELL एंड देन एन एक्सक्लेमेशन साइन. अब सवाल ये है कि क्या ये तब्दीली P में भी नजर आएगी या नहीं? आएगी नजर सर.
वी सी इट इन पी। तो ये तब्दीली No, पी sir. में भी आई ये- है। क्यों आई है? सर क्योंकि क्यू और पी एलियस हैं, यानी लिस्ट एक ही है। आपने उस लिस्ट का नाम पहले पी रखा था, फिर आपने कहा कि क्यू भी इसी का नाम है, तो देर इज नो न्यू लिस्ट क्रिएटेड फॉर दैट। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपका एक एक्चुअल नेम है और आपका कोई निक नेम भी रखा जाता है अगर, तो आपका निक नेम लेने से ये नहीं हो जाता द पर्सन चेंजेस इट, या आपकी एक सेपरेट कॉपी बन जाती है। द लिस्ट रिमेन्स द सेम। इफ यू क्रिएट एन एलियस ऑफ दैट लिस्ट, तो आप दोनों नामों में से जिस भी नाम के जरिए उसमें कोई तब्दीली करेंगे वो दोनों नामों के जरिए एक्सेसिबल होगी, बिकॉज नई लिस्ट नहीं बनती बल्कि उसी लिस्ट के अंदर मेमोरी में उसी जगह पे वो लिस्ट पड़ी रहती है और उसी के अंदर वो तब्दीली होती है। सो दैट्स व्हाई P and Q both refer to the same lists. So if we make any change using P, it is reflected in Q, and if we make any change using Q, it is reflected in P, because the list is the same, right? ओके Yes, sir. अच्छा, अब ये जो एलियस हैं, एलियस बनाने की प्रोग्रामिंग में कभी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां हमें एलियस क्रिएट करने पड़ते हैं, वेरिएबल्स के नाम जो हैं उनके एलियस क्रिएट करने पड़ते हैं। लेकिन हमें जहन में ये रखना चाहिए कि एलियस क्रिएट करने से कन्फ्यूजन्स में इजाफा होने का इम्कान बढ़ जाता है। लिहाजा अगर प्रोग्रामेटिकली आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको एलियस बनाना ज़रूरी है तो बनाइए, बट इफ़ इट इज़ अवॉइडेबल, अगर आप उसको अवॉइड कर सकते हैं तो बेटर अवॉइड इट। बिकॉज अभी हमने देखा कि आपने पी में तब्दीली की तो आप क्यू के बारे में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन वो तब्दीली क्यू में हो चुकी है। इसी तरीके से आपने क्यू में तब्दीली की तो आप पी के बारे में नहीं सोच रहे, लेकिन पी में भी वो तब्दीली हो चुकी है। लिहाजा जहाँ एलियसेस कभी यूजफुल हो सकते हैं, वी विल सी सिचुएशंस वेयर दे कैन बी यूजफुल, तो वहीं ये कंफ्यूजन का बायस भी बन सकते हैं। सो इफ इट कैन बी अवॉइडेड, इट शुड बी अवॉइडेड। स्ट्रिंग के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि वो इम्यूटेबल होती हैं, उनके अंदर आप इंडिविजुअल कैरेक्टर को तब्दील नहीं कर सकते, राइट? सो वी हैव ऑलरेडी सीन दिस थिंग, दिस एग्जांपल, राइट? अभी हम यहाँ छोटी सी दो एग्जांपल्स देखते हैं which will just explain this concept to you further. पहली चीज़ है, what is the value of agent 2 after running the following code? आपके पास एक लिस्ट है spy के नाम से, उसमें ये 3 नंबर्स हैं 0, 0, 7। फिर आप spy का एक एलियस क्रिएट करते हैं, यानी एक निक नेम रख देते हैं एजेंट। आप एजेंट को spy असाइन कर देते हैं। अब ज़ाहिर है एजेंट में भी वही है जो spy में है। फिर आप क्या करते हैं, spy का जो इंडेक्स 2 है उसको असाइन कर देते हैं एजेंट का इंडेक्स 2 + 1। और फिर आपसे पूछा जा रहा है कि अब बताइए ये 3 काम करने के बाद एजेंट के सेकंड इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ होगा। सो व्हाट डू यू थिंक विल बी देयर? एजेंट 2 तो 7 होगा, पर +1 7 + 1 जी बताइए क्या वैल्यू होगी एजेंट 2 की आखिर में? बताइए इस वक्त। अभी देखिए स्पाई में है 007, आपने एजेंट के नाम से इसका एलियस क्रिएट कर दिया, फिर आपने स्पाई 2 को दिया एजेंट 2 + 1। एजेंट 2 में इस वक्त क्या पड़ा हुआ है, पहले तो ये बताइए। Y 7 ओके, तो स्पाई 2 में क्या आएगा अब? Y स्पाई 2 में भी सर 7 ही होगा। ये एलिमेंट जब आप ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे तो अब स्पाई 2 में क्या आएगा? 8 सो स्पाई 2 विल बिकम 8, राइट? 8 तो स्पाई 2 की Yes, sir. वैल्यू हो जाएगी 8।
वी जस्ट चेक इट आउट, इट इज़ 8। अब आपको बताना है कि एजेंट 2 की वैल्यू क्या होगी। एजेंट 2 की वैल्यू भी सर 8 हो जाएगी। इट विल ऑल्सो बी 8 बिकॉज बोथ आर द सेम लिस्ट। तो जो तब्दीली Yes, sir. स्पाई में हुई है वो एजेंट में भी हुई है, और जो एजेंट में होगी वो स्पाई में भी होगी, बिकॉज बोथ आर एलियस। Okay, now we have little example again. Define a procedure replace spy. आपको एक प्रोसीजर बनाना है, उसका नाम आप रख लेंगे replace spy. That takes as in its input a list of 3 numbers. ये इनपुट के तौर पे लेगा एक लिस्ट जिसमें होंगे 3 नंबर। जैसे मिसाल के तौर पे आपने एक लिस्ट डिफाइन की, सब फर्ज करें उसका नाम स्पाई है, उसमें ये 3 नंबर्स हैं, तो आप इस प्रोसीजर को वो लिस्ट पास कर देंगे जिसमें वो 3 नंबर होंगे। एंड इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ थर्ड एलिमेंट, तो जो लिस्ट का तीसरा एलिमेंट है उसको बढ़ा देगी, थर्ड एलिमेंट ऑफ द लिस्ट टू बी 1 मोर देन इट्स प्रीवियस वैल्यू। तो जो उसका तीसरा एलिमेंट है उसकी वैल्यू को ये 1 बढ़ा देगी, यानी ये 7 है तो इसको 8 हो जाना चाहिए, राइट। सो इस केस में आपने स्पाई लिस्ट इसको पास की, रिप्लेस स्पाई को। अगर आप इस प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करने के बाद इसकी वैल्यू देखेंगे तो द वैल्यू शुड बी 008 इंस्टेड ऑफ 007। तो ज़रा लिखिए ये प्रोसीजर रिप्लेस स्पाई, कैन यू राइट इट? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी मैं इस वक्त तो बोल नहीं रहा, मैंने कहा आप ये प्रोसीजर लिखिए रिप्लेस स्पाई, कैन यू राइट इट एट योर ओन? ओके सर, करते हैं। So we need to write a procedure replace spy which will take as input a list. So we just say name it LST, and what it does is LST of 2 is equal to LST of 2 प्लस 1। ये वही काम है जो हम पहले कर चुके हैं। सो हम एक लिस्ट इसको पास करते हैं और उसका जो सेकंड इंडेक्स है यानी थर्ड एलिमेंट है उसमें 1 का इजाफा कर देते हैं, दैट्स इट, राइट। एंड नाउ इफ वी हैव अ लिस्ट सपोज स्पाई एंड वी से रिप्लेस स्पाई के नाम से, और इसको हम ये लिस्ट स्पाई पास करते हैं। Now if we print spy, it should print 008. It has done this modification. Now if you see what happened is, आपने ये लिस्ट पास की स्पाई के नाम से, right?
प्रोसीजर इसका में कोड आपने यहाँ पे इसका नाम LST रखा और इसका नाम स्पाई भी रख सकते हैं, सेम नेम भी रख सकते हैं, बट व्हाट इट विल डू इज इट विल क्रिएट एन एलियस हियर, राइट। और आप इस एलियस के अंदर जो इसका इंडेक्स 2 है उसमें 1 का इजाफा करेंगे तो ये आपको यहाँ भी नज़र आ रही है चेंज, राइट। द स्पाई की वैल्यू 007 थी तो स्पाई की वैल्यू अब 008 हो गई। दैट इज़ बिकॉज द लिस्ट इज़ द सेम। जो लिस्ट यहाँ पे है उसी लिस्ट को आप यहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं। LST के नाम से जो आपने बनाया है यहाँ पे वेरिएबल, इसमें उसी लिस्ट को का एलियस बना है और ये उसी लिस्ट को पॉइंट कर रहा है। तो इसमें जो तब्दीली यहाँ पे हमने की, हमने इसको रिटर्न नहीं किया वैल्यू को यहाँ से, हमने सिर्फ इसको अपडेट कर दिया और ये अपडेट जो है रिटर्न किए बगैर भी पीछे नज़र आ रही है बिकॉज मेमोरी के अंदर वो एक ही लिस्ट है जिस लिस्ट को स्पाई पॉइंट कर रहा है और LST भी उसी लिस्ट का एक एलियस है। ठीक है जी। यस सर। ओके, नेक्स्ट इज लिस्ट ऑपरेशंस। लिस्ट ऑपरेशंस तक हम इसको फ़िलहाल यहाँ पे कंक्लूड कर देते हैं। लिस्ट ऑपरेशंस को हम कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। एंड मीनवाइल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस बिफोर लीविंग यू कैन आस्क। सर ये इसका कोड दिखा देंगे जो अभी हमने किया है, ये वाला लिस्ट वाला। सर ये लिस्ट 2 इज इक्वल टू लिस्ट 2 प्लस 1 क्वेश्चन में था ये। जी हमने ये कहा था ना कि जो उसका तीसरा एलिमेंट है लिस्ट का उसकी वैल्यू में 1 का इजाफा कर दें। तो तीसरा एलिमेंट ज़ाहिर है उसके इंडेक्स 2 पे पड़ा हुआ है ना। ओके सर। सर एक सवाल करूं, माइंड तो नहीं करेंगे? जी जी। सर ये फ्रीलांसिंग और इसका आपस में कोई कनेक्शन है? फ्रीलांसिंग का और प्रोग्रामिंग का? जी सर। जी बिल्कुल है, क्यों नहीं है, कनेक्शन तो है। देखिए प्रोग्रामिंग एक स्किल है, ठीक है। अगर आप इस स्किल को, अच्छा एक बात ये कि कुछ काम होते हैं जो हम किस निस्बतन जल्दी सीख सकते हैं, लेकिन कुछ काम होते हैं जो थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो अगर आप प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो प्रोग्रामिंग थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग होती है, लेकिन अगर ये टाइम कंज्यूमिंग होती है तो ये रिवॉर्डिंग भी ज़्यादा होती है। जो अच्छे प्रोग्रामर्स हैं वो 20, 25, 30 डॉलर्स पर आवर पे काम करते हैं, ठीक है। सो अगर आप इस स्किल को एक्वायर कर लेते हैं, ज़ाहिर इस वक्त आप ये जहन में रखिए कि आप बुनियादी तौर पर स्टूडेंट हैं, आप 4 साल की डिग्री में एनरोल हुए हैं, आप इसको कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद आप किसी कैरियर को हंट करने के लिए जाएंगे। अब चूँकि फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो जो स्टूडेंट अपना कुछ स्किल्स का सेट डेवलप कर लेते हैं वो पहले भी ये काम करना शुरू कर देते हैं फ्रीलांसिंग की फॉर्म में। तो मिसाल के तौर पे आप साल, 1.5 साल, 2 साल, जितने टाइम में आप अपने आप को तैयार कर लेते हैं कि आप एक प्रोडक्टिव चीज़ कर सकते हैं, ये जहन में रखिए कि ओवरनाइट नहीं होता, आपको इस स्किल को सब्र से एक्वायर करना पड़ता है। तो अगर आप इसको अच्छे तरीके से एक्वायर कर लेते हैं, अपनी स्किल्स को ब्रश कर लेते हैं, तो यकीनन आप अपने लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ हंट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू। एंड सर ये मिड के एग्जाम्स फिजिकल होंगे या ऑनलाइन सर? बेटा अभी कोई नहीं पता, यूनिवर्सिटी ने कोई पॉलिसी फाइनल नहीं की, जैसे वो बताएंगे। मुमकिन है ऑनलाइन हो जाए, मुमकिन है फिजिकल हो जाए, सो अभी नहीं पता हमें। ओके सर। सर जैसे कोई पार्ट टाइम मतलब सॉफ्टवेयर हाउस में अगर करना भी चाहे तो प्रोग्रामिंग सीखे या फ्रीलांसिंग एज ए स्टूडेंट?